नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो मूलतः भोसले कबीले से थे और आदिलशाही साम्राज्य की तरह सेवा कर रहे थे। उनकी माता जिजाबाई, जो कि एक अत्यंत साहसी और धार्मिक महिला थी, शिवाजी महाराज की प्रेरणा का मुख्य स्रोत थी। जिजाबाई ने अपने बेटे को बचपन से ही वीरता, साहस और स्वराज्य की भावना का पाठ पढ़ाया। शिवाजी महाराज का बचपन बहुत कठिन था क्योंकि उनके पिता शहाजी राजे भोसले को कई बार राजकीय संघर्षों का सामना करना पड़ता। उनका पालन पोषण जिजाबाई और उनके संरक्षक दादाजी रावजी ने किया, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या, सैन्य रणनीतियाँ और शासकीय प्रशासन के बारे में सिखाया। शिवाजी महाराज के भीतर बाल्यकाल से ही नेतृत्व के गुण थे। उनका पहला बड़ा युद्ध 1645 में हुआ, जब उन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में तोरना किला पर कब्जा किया। यह उनकी पहली सैन्य सफलता थी और इस युद्ध में उन्हें एक युवा योद्धा के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज के लिए किले और सैन्य रणनीतियों में गहरी रुचि थी। उन्होंने किलों की अहमियत समझी और कई किलों को अपना बनाकर मुगल और आदिलशाही सेनाओं के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत की। वे गुरिल्ला युद्ध के पहले मास्टर थे, जो छोटी, तेज और अप्रत्याशित कार्रवाइयों के जरिए दुश्मनों को चकमा देते थे। शिवाजी महाराज ने अपनी युवावस्था में ही आदिलशाही और मुगल साम्राज्य से संघर्ष करना शुरू किया था। 1662 में शिवाजी महाराज ने पहली प्रमुख विजय प्राप्त की, जब उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से भारी लूट ली। यह आक्रमण शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत और आदिलशाही और मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। 1664 में शिवाजी महाराज ने मुंबई पर भी कब्जा कर लिया और उसे अंग्रेजों से प्राप्त किया। इसका महत्व यह था कि उन्होंने एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया था, जो उनके साम्राज्य के विस्तार और समुद्री व्यापार के लिए फायदेमंद था। 1665 में शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य के हवाले कर दिया। हालांकि यह समझौता लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि मुगल साम्राज्य ने उनकी स्वतंत्रता को चुनौती दी और शिवाजी महाराज ने एक बार फिर अपनी सेना को संगठित किया। शिवाजी महाराज ने 1674 में कोरेगांव में भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया और खुद को छत्रपति के रूप में स्थापित किया। इस अवसर पर शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के विस्तार और उसकी स्वतंत्रता की घोषणा की। उनके राज्याभिषेक के बाद उन्होंने कर्नाटका, गुजरात और मध्य भारत में कई अभियानों को शुरुआत की। उनके साम्राज्य में कई प्रमुख किले जैसे राजगढ़, सिंहगढ़ और लोहगढ़ कंदला प्रमुख थे। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में एक कुशल और संगठित प्रशासन स्थापित किया। उनके शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके रायवा और राजमाता के रूप में थे। वो एक सक्षम युद्ध कला, प्रशासनिक सुधारों और किसानों के कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे। शिवाजी महाराज के सबसे बड़ा दुश्मन मुगल सम्राट औरंगजेब था। औरंगजेब ने 1680 में शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और उनका समर्पण चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने हमेशा औरंगजेब की चालों को नाकाम किया। 1670 में उन्होंने पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन शिवाजी महाराज की युद्ध कला और चतुराई से वे हर बार बच निकले। एक बार शिवाजी महाराज को औरंगजेब की सेना ने बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने चतुराई से कैद से भागकर एक नई योजना बनाई और औरंगजेब की सेना को हराया। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में सुधार किए। उन्होंने एक नया न्यायप्रिय शासन व्यवस्था बनाई, जिसमें हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और हर नागरिक को समानता के साथ मिलना चाहिए। उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों का उन्होंने नीतियों को लागू किया करने के लिए सक्षम और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। शिवाजी महाराज ने जलमार्गों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया, जिससे उनका समुद्री साम्राज्य और व्यापार सुरक्षित हो सके। वे सम्राट नहीं केवल एक युद्ध कला के धनी थे, बल्कि एक कुशल शासक भी थे, जिन्होंने नागरिकों की भलाई के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की।
छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ। उनकी मृत्यु नेतृत्व उनके पुत्र संभाजी महाराज ने किया। हालांकि संभाजी महाराज के बाद भी मराठा साम्राज्य ने विस्तार किया, लेकिन शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, वीरता और नेतृत्व का प्रभाव हमेशा के लिए जीवित रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय इतिहास में अपने अद्वितीय कार्यों से एक अमिट छाप छोड़ दी। उन्हें न केवल एक योद्धा के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक साहसी नेता, कुशल शासक और धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी निष्ठा, साहस और दयालुता से इतिहास बना सकता है। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था और उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं को सम्मान देने के लिए भी प्रसिद्ध है। उस समय में वे ऐसे पहले और आखिरी राजा थे जिनके दरबार में महिला नाचने के लिए नहीं आ सकती थी। वो महिलाओं को माता के रूप में देखते थे और उनका माता की तरह आदर। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।